बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये जो इंटरव्यू कल किया गया शाहज़ेब खानज़ादा की जानिब से ख़ावर मानिका का, एक तो जो इस इंटरव्यू का बज़ाहिर मकसद था, यानी कि ज़ाहिर सी बात है बुशरा बीबी जो हैं उनकी किरदार कुशी करना, या जो उस इंटरव्यू में कहा गया बज़ाहिर जो उसका मकसद था, तो वो तो नहीं हो सकी, बल्कि उल्टा इस इंटरव्यू के ऊपर इस हद तक लानतान हुई कि जो सहाफ़ी हल्के थे जो कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे थे इस तरह के इंटरव्यूज़ को, जिस तरह सदाकत अब्बासी या उस्मान बुज़दार वगैरह का हुआ, वो लोग भी इस इंटरव्यू के ऊपर लान तान कर रहे हैं। तो इस पर कुछ तफसीलात हैं। एक तो झूठे साबित हुए हैं ख़ावर मानिका ख़ुद, और दूसरे नंबर पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इमरान ख़ान को, बल्कि उल्टा नवाज़ शरीफ की रंगीनियाँ, शहबाज शरीफ की रंगीनियाँ, मरीम नवाज़, इसके अलावा उनके साहबजादे की तलाक, ये सारा जो नया कट्टा है वो उल्टा इनके ख़िलाफ़ खुल चुका है। कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक इनकलाबी फ़ैसला है जो कि आज तहरीरी तौर पर उन्होंने जारी किया है। ये इनकलाबी फ़ैसला क्या है, इस पर ये आपके सामने रखूँगा। और दूसरा, जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, इस इजलास का एक एलामिया भी आया, और फिर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद को के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी वो ख़ारिज की गई है। इससे भी रिलेटेड कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आता हूँ इंटरव्यू की तरफ। अच्छा, इसके ऊपर कुछ जो रद्द-ए-अमल है वो भी ख़ासा सहाफ़ियों की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर दिया गया है। पहले तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद क्या इमरान ख़ान की मकबूलियत को इससे नुकसान क्या पहुँचना, बल्कि इमरान ख़ान की मकबूलियत तो बढ़ती जा रही है। उल्टा जो भी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस तरह के अब हथकंडे अपना रहा है, तो इससे अब तो चीज़ें नंगी हो चुकी हैं, अगर मैं नंगा लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करूँ तो। और इससे हो क्या रहा है जी कि ये सईद बलोच साहब हैं, इन्होंने एक ट्वीट की है, इसमें लिखते हैं कि जब आपका मुखालिफ आपकी औरतों की इज़्ज़त पर हाथ डाले तो फिर समझ जाएं कि वो दीगर तमाम महाज़ों पर शिकस्त खा चुका है। PDM हैंडलर्स बदतरीन शिकस्त से दो चार हो चुके हैं, इसलिए अब बावले होकर इमरान ख़ान की अहलिया की इज़्ज़त उछालने लगे हैं। फिर इसी तरह से अदनान आदिल साहब हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा जी कि माजी में इस तरह से बेनज़ीर भुट्टो की भी जो किरदार कुशी है वो ये शरीफ बरादरान, शरीफ ख़ानदान जो है वो कर चुके हैं। तो बहरहाल एक चीज़ तो इससे ये साबित हो रही है, ये जो इंटरव्यू सामने आया है, कि जो माफिया हैंडलर्स ये सब हैं इमरान ख़ान के मुखालफिन, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और हार चुके हैं, इनको शिकस्त हो चुकी है। इसी वजह से अब इस तरह के जो हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं, और ये आखिरी हथकंडे हैं जो कि ये अपनाएंगे, क्योंकि इनके पास अब कुछ भी नहीं है। यानी कि इमरान ख़ान को इतने अरसे से जेल में रखा हुआ है, और PDM की 16 माह की हुकूमत भी होगी, फिर निगरान हुकूमत भी हो गई, और ये सारा कुछ होने के बावजूद इनको इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ क्या मिला कि उन्होंने जो बुशरा बीबी से निकाह किया है वो इद्दत के दौरान किया है या इद्दत पूरी होने के बाद किया है। तो ये इस तरह के ज़ाती हथकंडे जो हैं वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसी तरह से हसन अयूब ख़ान साहब हैं, अच्छा वो ज़रा बहुत ही ज़्यादा एंटी इमरान ख़ान उनको जो है वो समझा जाता है, लेकिन इनकी ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ। इन्होंने क्या लिखा है उससे आपको समझ लगेगा कि इस वक्त बहुत सारे हलकों में हलचल क्यों है और अब वो क्या चाह रहे हैं। ये लिखते हैं जी कि ख़ावर मानिका के बयान के बाद इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के निकाह का मामला बहुत संजीदा नौयत इख्तियार कर गया है। इमरान ख़ान और बुशरा बीबी दोनों ही बज़ाहिर हद लगने जा रही है, यानी गिरफ़्तारी और सज़ा के साथ साथ इमरान ख़ान की एक और नाअहली के बहुत रोशन इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ तक अब जो सोच है वो पहुँच चुकी है, या आप यूँ कहें कि इस हद तक ये जो सब हैं वो गिर चुके हैं। और ये इनकी ट्वीट देखें जो इनकी जानिब से की गई है कि अब इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के दरमियान भी वैसे तो लहदगी नहीं है, लेकिन ये वाला हथकंडा अपना कर उनकी भी मुलाकातें जो होती हैं और उनकी भी जो अलहदगी कराने की कोशिश है वो इस वक्त की जा रही है। बहरहाल इसका उल्टा नुकसान इन्हीं को ही हुआ है, क्योंकि इससे जो कैप्टन जो सफदर के साहबजादे, मरीम नवाज़ के साहबजादे हैं, जुनैद सफदर, जो उनकी तलाक हुई थी,
फिर उसके बाद जो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की माजी की रंगीनियाँ कारस्ताने हैं वो सब सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो अब लोग उसके ऊपर भी बात करना शुरू हो चुके हैं। तो इमरान खान ने क्या किया, असल किरदार तो इनके थे जो माजी में रहे हैं, वो भी आगे चलकर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। लेकिन पहले ये जो इंटरव्यू है इसके ऊपर एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, इस इंटरव्यू में एक तो खावर मानिका साहब जो हैं, अच्छा उनसे सवाल देखें किस तरह से किए जा रहे हैं। उनसे ये पूछा जा रहा है जी कि आपकी बीवी के साथ अगर इमरान खान साहब आपको मालूम नहीं होता था, आपकी इजाज़त के बगैर वो आपके घर आ जाते थे, तो आपकी बीवी के साथ उनके अगर ताल्लुकात थे तो कैसे आपने ये जो ताल्लुकात है वो बनाने दिए हैं। तो इस हद तक ये गिर चुके हैं और इस हद तक जो सवालात हैं ज़ाती नौइयत के वो ये पूछ रहे हैं। और इस इंटरव्यू के बाद ये ख़ास तौर पर जंग जियो ग्रुप जो है वो ख़ुद इस तरह से नंगा हुआ है कि अपने ही सहाफ़ी हल्के वो ही इनके ऊपर जो तनकीद है वो ही इनको जो शायद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को वो नहीं बोलते थे तो वो भी इनके अगेंस्ट जो है वो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं। और उल्टा इन्हीं को ही ये उल्टा पड़ा है ये इंटरव्यू, ख़ास तौर पर शाहज़ेब खानज़ादा को ये उल्टा पड़ा है कि ये उसने क्या कर दिया है। फिर इसके अलावा खावर मानिका साहब जो हैं उन्होंने जो कल का इंटरव्यू दिया आपने भी सुना होगा, उन्होंने ख़ुद को भी झूठा साबित किया कल के इंटरव्यू के बाद। वो ऐसे कि माजी में उनका क्या बयान था और अभी उनका क्या बयान था। पहले तो माजी का बयान है और अच्छा ये भी मज़े की बात है कि वो भी जंग अखबार में ही छपने वाली एक रिपोर्ट है खावर मानिका के बयान के हवाले से। इसमें कहते हैं जी कि बुशरा बीबी जैसी पाक बीवी नहीं देखी, इमरान तलाक की वजह नहीं है। अब माजी में वो कहते हैं जो कि जंग अखबार में छपा कि इमरान खान तलाक की वजह नहीं है, और अभी वो कहते हैं कि इमरान खान के साथ ताल्लुकात थे और वो घर पर आते थे और जो है वो उनको ये चीज़ सही नहीं लगती थी, या इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि ये वजह बनी। अच्छा, फिर इसी तरह से जी ऐसी चीज़ें चल रही थी जो तलाक की वजह बनी। इद्दत पूरी होने पर इमरान ने पैगाम भेजा, यानी कि अपने उस माजी के इस इंटरव्यू में बयान में उन्होंने कहा जी कि कुछ और चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से तलाक हुई और इद्दत पूरी होने के बाद ही इमरान खान ने जो पैगाम था वो भेजा। बुशरा ने कभी खुला लेने की बात नहीं की, मैंने तलाक दी, वजह बाद में बताऊंगा। वालदा को जाए नमाज और बुरका के सिवा किसी ने नहीं देखा, हर वक्त अल्लाह का विद करती हैं। मूसा मानिका ये उनके साहबजादे हैं, ये उनका भी इसमें जो बयान है वो शामिल किया गया। तो खावर मानिका साहब जो हैं वो एक ही चीज़ हो सकती है, या तो माजी में वो झूठ बोल रहे थे या तो वो अभी झूठ में बोल रहे हैं, क्योंकि दो मुख्तलिफ बातें एक ही इशू के ऊपर उन्होंने कही हैं। तो अगर माजी का कहा सच है तो अब वो झूठ बोल रहे हैं और अब का कहा सच है तो माजी में वो झूठ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि झूठे वो साबित हो चुके हैं। और फिर दूसरे नंबर पर कई सवाल ये भी हैं कि 6 साल बाद उनकी गिरफ़्तारी होती है, फिर गिरफ़्तारी के बाद जब वो रिहा होते हैं फिर उनका ये इंटरव्यू सामने आता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो जो अगर चीज़ों को थोड़ा सा देखा जाए, डाट कनेक्ट कर लिए जाए, तो ये भी चीज़ ज़हन में आती है कि ये जो गिरफ़्तारी और ये जो इंटरव्यू है कि इसका भी तो आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये अलहदा बात है कि वो ज़बरदस्ती उनसे लिया गया, किसी दबाव के तहत उन्होंने ये इंटरव्यू दिया या ख़ुद दिया, लेकिन इंटरव्यू जो है वो उन्होंने दिया। और उसमें एक और चीज़ भी वो कहते हैं जी कि खुला जो है वो मांगी गई, लेकिन उसमें इंटरव्यू में कहते हैं जी कि खुला नहीं मांगी, मैंने ख़ुद उनको जो तलाक है वो दी। और फिर उसके बाद इस इंटरव्यू के बाद ये चीज़ भी एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब ने शायद इद्दत में रहते हुए ही उनसे शादी कर ली, उनसे निकाह कर लिया, तो उनको जो निकाह है वो भी शायद ख़त्म कर दिया जाएगा। जो हसन यूब की ट्वीट है वो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन इस सारी चीज़ों से हुआ क्या, कुछ भी नहीं हासिल हुआ, उल्टा इन्हीं के गले ये जो सारी तमाम चीज़ें हैं वो पड़ी हैं। एक सर्वे में आपके सामने रखना चाहता हूँ, इमरान खान साहब के हवाले से ये किया गया और बेसिकली 3 इलाकों में ये सर्वे किया गया है। एक तो ये चित्राल में, अपर दीर में और लोअर दीर में ये किया गया है। अच्छा, इसमें ये बेसिकली हबीब अकरम साहब हैं, उन्होंने ये सर्वे किया और इसके मुताबिक आपको इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बताते हैं जी। इमरान खान साहब की चित्राल में जो पॉपुलैरिटी है वो 40% है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जबकि नून लीग की 18% और नो वोट लोगों ने जो दिया वो 17% और अदर पार्टीज़ को भी 17% और JI को जमात इस्लामी को 8%, यानी कि मोर दैन 50% इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है चित्राल में। फिर इसी तरह से अपर दीर की बात की जाए तो यहाँ पर तो और ही ज़्यादा आगे हैं इमरान खान साहब। PTI
PTI को मिले हैं 48%, नो वोट मिले हैं, यानी कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये लोगों ने कितने परसेंट लोगों ने कहा, ये था 17%, JI को 13%, अदर पार्टीज़ जो थी 12% और पीपल्स पार्टी थी 10%, यानी कि नून लीग यहाँ पर कहीं पर नामो निशान ही नहीं है। लोअर तीर की बात करें तो 56 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद JI 6% और पीपल्स पार्टी जो है वो 3%। तो इस इलाके में भी कहीं पर भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है पीपल्स पार्टी का भी और मुस्लिम लीग नून का। तो यही वो फ्रस्ट्रेशन है जिस फ्रस्ट्रेशन में आकर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं, इस तरह के जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी कि कैसे ये जो हथकंडे हैं जो इमरान खान के अगेंस्ट जा रही हैं चीज़ें, लेकिन इससे इमरान खान साहब को तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। उल्टा हो ये रहा है कि मज़ीद बहुत सारे जो हलके हैं, इवन के नून लीग जो है वो ख़ुद एक्सपोज हो रही है, क्योंकि इसके बाद अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि मरियम नवाज़ के जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उनकी भी तो तलाक हुई है। अब इमरान खान साहब के तो हवाले से आप बात कर रहे हैं कि इद्दत में निकाह और ये वो, तो फिर उनसे अगर ये कोई सवाल पूछे कि आपकी जो तलाक थी वो किस वजह से हुई, उसके पीछे क्या रीज़न्स थी, ये जो शादी थी ये फिर क्यों हुई, और इतने कम अरसे के बाद जो तलाक है वो क्यों हो गई, बिल्कुल सवाल उठते हैं। और इस वक्त ये लोग ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर अब ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि ठीक है, अब इस लेवल तक आप आ गए हैं तो फिर इन चीज़ों पर भी सवाल करें। और वो जो माजी के किस्से हैं वो भी सामने आ रहे हैं, नवाज़ शरीफ की रंगीनियाँ और शहबाज शरीफ की शादियाँ। इस हवाले से एक ट्वीट है शाहीन सहवाई साहब ने किया, वो इसी इंटरव्यू के रद्द-ए-अमल के तौर पर उन्होंने लिखा है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ जी। लोगों की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में गंद उछालना अगर सहाफ़ती और इखलाकी असूलों के मुताबिक है तो फिर सब तैयार हो जाएं। लिखते हैं जी कि जर्नेलों और जजों की रंगीन रातें, मरियम नवाज़ की शादी और बच्चों की पैदाइश की तारीखें। अच्छा, यहाँ तक भी अब कह दिया गया है कि मरियम नवाज़ की शादी कब हुई और उनके बच्चों की पैदाइश कब हुई, तो ये भी सवाल उठ चुका है। यानी कि जुनैद सफदर की तलाक तो दूर, उनकी पैदाइश के ऊपर ये जो बात है वो अब आ चुकी है सामने। अच्छा, मेकअप से पहले और मेकअप के बाद की तस्वीरें, नवाज़ शरीफ के गाने और सुनाने के किस्से, ख़वातीन रिपोर्टर्स से दोस्तियाँ, शहबाज शरीफ की लातादाद शादियाँ और मज़ीद किस्से, हमज़ा के अच्छे बुरे शौक़। बिल्कुल पूरे शरीफ ख़ानदान को एक किस्म का नंगा करके रख दिया है शाहीन सहवाई साहब ने। और ये अभी बड़ा मुख्तसर सी वन लाइनर सा इन्होंने दिया है कि ये सारी किस्से आपके भी हैं। और इस हवाले से एक किताब भी है, पार्लियामेंट से बाज़ार हुसन तक, ये उस किताब का नाम है। उसमें तो एक एक बंदे के तफसील से जो किस्से हैं वो बयान किए गए। यहाँ पर ज़ाहिर सी बात मैं तफसील तो नहीं रख रहा, लेकिन ये जो ट्वीट है इसमें ये सब एक्सपोज हो रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। अच्छा, मज़ीद जरदारी साहब के वाले से कहते हैं जी कि जरदारी साहब की कोहे काफ की परियों की परवाज़ें, फिर उसके बाद ज़ियाउद्दीन हस्पताल की रातें, फिर जी बिलावल साहब और हिना खर की तस्वीरें, हिना रबानी खर। अच्छा, फजलुर रहमान के मदरसे के किस्से, मौलाना सैंडविच की कहानियाँ, टेलीफोन पर इश्क, प्राइवेट जहाज़ों की आमदोरफ्त, यानी कि ये चीज़ें होती नहीं है माजी में। TV चैनल मालकान के रोज़ो शब, बड़े बड़े चगादरी सहाफ़ियों की कारस्तानियाँ और बेशुमार शोहरों और बीवियों की दर्द भरी कहानियाँ ही टॉक शो पर चलेंगी। तो ये एक इन्होंने एक्सपोज भी किया है सारों को, और दूसरा फिर ये भी कहा है कि अगर इस तरह से फिर इंटरव्यू होंगे तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो भी खुलकर होंगी, और अभी हो भी रही हैं। उल्टा इन्हीं के गले में ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। ये इमरान खान साहब के हवाले से करना चाह रहे थे, लेकिन देखें जो है वो जितना ये इमरान खान को नीचा करना चाहते हैं उतना ख़ुद ये गिरते जा रहे हैं। आखिर में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जी एक हुक्मनामा तहरीरी जारी किया। एक समात के दौरान ही बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा था कि ये जो अफसरान वगैरह इनके साथ साहब का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो अब इसकी चीज़ का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया है कि साहब का लफ्ज़ अफसरान के साथ शामिल नहीं होगा। तो इसको इनकलाबी फ़ैसला करार दिया जा रहा है कि बड़ा ये इनकलाबी फ़ैसला है और बड़ा आइन और कानून में इनकलाब बर्पा कर देने वाला ये फ़ैसला है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला किया जी कि वो चीफ़ जस्टिस साहब को ख़त लिखेंगे। ख़ास तौर पर ये जो चीज़ें हो रही हैं एक के बाद एक गिरफ़्तारियाँ, तो चीफ़ जस्टिस साहब इस मामले के ऊपर तो मुकम्मल ही खामोश हैं। कोई उनकी जानिब से पेशरफ़्त या खुद नोटिस तो नहीं आ रहा, लेकिन खैर अफसरों के साथ साहब का लफ्ज़ नहीं लगाया जाएगा, ये फ़ैसला उन्होंने जारी कर दिया है। और दूसरा जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ है
इसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ शिकायत खारिज हो गई है, लेकिन साथ ही साथ एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब जो हैं उन्होंने गालबन सोशल मीडिया के ऊपर वो टिकर्स वगैरह या ख़बर शेयर की थी, तो उनको नोटिस हो गया कि वो आकर जो जवाब हैं वो दें। और फिर जो आमना जो शिकायत कुनिंदा थी उनके साथ क्या हुआ ये ख़ुद ही उन्होंने बताया। कल से जो है वो ये चीज़ें शेयर भी की जा रही हैं कि उनसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा साहब ने कहा कि आपको वहाँ भेज देंगे कि जहाँ पर आप वापस भी नहीं आ सकेंगे। तो इस तरह के गालबन मैं पूरी लाइन भूल रहा हूँ, लेकिन इस तरह के जो अल्फाज थे वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा साहब ने बोले, बकौल आमना जो हैं उन्होंने बाहर आकर ये चीज़ें बताईं। और दूसरा जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत है वो खैर आज दोबारा से चलेगी, कल पूरी नहीं हो सकी, उनके खिलाफ शिकायत खारिज नहीं हुई, वो आगे मज़ीद चलेंगी। तो ये जी आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।